अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक जो प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो है SQ3R मेथड। बेसिकली ये जो टॉपिक है दिस इज़ रिलेटेड टू द रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। जब भी आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट को आप क्या कॉम्प्रीहेंड करते हैं, क्या समझते हैं उसमें से, और हाउ टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रीहेंड एनी टेक्स्ट। तो इसके हवाले से जो है वो SQ3R जो मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे। अगर ये इस मेथड को फॉलो किया जाता है तो एनी रीडर कैन बी एबल टू रीड द टेक्स्ट in a right way or in a better way. So this topic is most of the time included in the syllabus of BS classes और ये कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग स्किल्स के लिए जो है वो इसमें जो है वो मौजूद है। और बेसिकली इसका मकसद ही ये है SQ3R मेथड का कि स्टूडेंट्स को या रीडर्स को बताया जाए कि कैसे आपने किसी भी टेक्स्ट को समझना है और उसकी मुकम्मल तौर पे कंप्रीहेंशन आपने रखनी है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक SQ3R मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल SQ3R मेथड क्या है? SQ3R मेथड इज़ अ रीडिंग टेक्निक। द फर्स्ट पॉइंट जो आपने जहन में रखना है, इट इज़ अ रीडिंग टेक्निक। It is a technique that is used to comprehend or to understand any text. It gives the idea about the structure and organization of the text. ये जो टेक्निक है किसी भी टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के हवाले से और उसकी जो टेक्स्ट की फॉर्मेशन है उसके हवाले से हमें रीडर्स को आइडिया देती है and shows us the direction in which we need to proceed further. और SQ3R मेथड के ज़रिए से हमें जो रीडर्स होते हैं किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने वाले उनको एक डायरेक्शन मिलती है कि इन व्हाट वे और इन विच वे ही और शी इज़ गोइंग टू प्रोसीड इन द टेक्स्ट में से वो क्या क्या फाइंड आउट करने जा रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपने SQ3R मेथड में हम जो है वो चीज़ें देखते हैं। अब हम देखते हैं कि S क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, किसके लिए स्टैंड फॉर होता है। और S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन, 3R ये तीन जो है वो R से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं जो रीडिंग के हवाले से जो है वो यूज़ किए जाते हैं। इसको हम अलग अलग से एक एक करके डिस्कस करते हैं कि SQ3R है क्या। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल S फॉर सर्वे। जैसे आप आमतौर पे किसी चीज़ का सर्वे करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी करने के लिए पहले उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं, उसमें मेरिट्स डीमेरिट्स को और उससे रेलेवेंट जो जो आपके जहन में आइडियाज़ होते हैं उनके मुताबिक किसी चीज़ को आप स्टडी करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड सर्वे। तो सर्वे में हमने टेक्स्ट को सर्वे करना होता है कि टेक्स्ट में क्या क्या लिखा गया है। सर्वे तकरीबन जो है वो स्कैनिंग और स्किमिंग के साथ साथ ये जो स्ट्रेटजी है ये मैच करती है। जैसे स्कैनिंग एंड स्किमिंग के अंदर आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को फोकस करते हैं, पॉइंट्स को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को, फुट नोट्स को। ऐसे ही टेक्स्ट के अंदर आप जब इन तमाम चीज़ों को, जो हेडिंग है, कंटेंट है, पिक्चर्स है, सब हेडिंग्स हैं और इटैलिक वर्ड्स हैं, इनको आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये आपका सर्वे कहलाता है। तो सर्वे क्या है? Overview of the text before finding out answers of the given questions. किसी भी टेक्स्ट का जो ओवरव्यू होता है वो कहलाता है, जो है वो सर्वे कहलाता है। ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट, आप उसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके टॉपिक को देखते हैं, उसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं
और समरी को देखते हैं, और हेडिंग सब हेडिंग्स को देखते हैं, पिक्चर्स को देखते हैं, फिगर्स एंड डेटा को देखते हैं, कंक्लूजन को देखते हैं, इटैलिक वर्ड्स को देखते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर सर्वेड इन टेक्स्ट बाय द रीडर। फिर उनको सर्वे करने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, फिर आप उसको जॉट डाउन करते हैं, लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं, ताकि उन पर बेस्ड आप मुख्तलिफ क्वेश्चंस को डेवलप कर सकें। सो सर्वे के अंदर जैसे अभी मैंने आपसे बात की है, टाइटल्स को देखते हैं, हेडिंग्स, पिक्चर्स, क्वेश्चंस, बोल्ड और इटैलिक वर्ड्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, summaries, illustrations, footnotes, all these things are surveyed in a text for a better reading comprehension. So the next question after survey के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है, जो पॉइंट आपने देखना है टेक्स्ट को ऑब्जर्व करते हुए उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, आपने सर्वे के बाद क्वेश्चन डेवलप करने हैं इन योर माइंड रिगार्डिंग द टेक्स्ट विच यू आर गोइंग टू रीड। जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उससे रेलिवेंट आपके जहन में मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन इट गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन एंड इनेबल्स टू चेक द डिटेल्स। जब क्वेश्चंस पे आते हैं तो टेक्स्ट के हवाले से फिर ये क्या होता है, क्वेश्चन डेवलप करने से आपको मुख्तलिफ टेक्स्ट के हवाले से जो इंफॉर्मेशन है वो क्लियर वे में मिलती है, वाज़े तौर पे मिलती है। एंड इनेबल्स टू चेक द डिटेल्स, और टेक्स्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह की डिटेल्स जो हैं उनको चेक करने के लिए भी आप क्वेश्चंस आपको हेल्प देते हैं। इफ़ यू डेवलप द क्वेश्चंस इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट इन अ बेटर वे। सो इट गिव्स क्लियर इंफॉर्मेशन टू द रीडर and enables the reader to check the details of the text. While reading a text, we should ask questions on its contents. जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें उसके कंटेंट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस रेज करने चाहिए कि इस टेक्स्ट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। और उसके बाद है इट इज़ टू चेक आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जब हम क्वेश्चन डेवलप करते हैं तो रीडर जो है इनफैक्ट ही चेक्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो उसने टेक्स्ट पढ़ी है, जो भी पढ़ रहा है टेक्स्ट, उस टेक्स्ट की उसको क्या समझ आई है। इनफैक्ट इट इज़ द क्वेश्चन विच आर डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ द रीडर इनफैक्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ हिज कॉम्प्रीहेंशन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, कि उसने टेक्स्ट में से पढ़ा क्या है, सीखा क्या है, या क्या इन्फॉर्मेशन उसने गैदर की है। और उसके बाद क्वेश्चन कैन बी मेड ऑन हेडिंग्स, पिक्चर्स, टाइटल्स, इंट्रोडक्शन, बोल्ड पॉइंट्स। और जो टेक्स्ट पढ़ा है आपने उसमें मौजूद जो इटैलिक वर्ड्स होते हैं, बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, टाइटल है और उसकी समरी है, डेटा है, फिगर्स हैं, उन पे भी आप क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इनफैक्ट क्या है, एक प्रोसेस का नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर। जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं उनमें मेन आइडियाज़ को में उसका जो जिस्ट है, उसका जो क्रक्स है, फिगर्स हैं, टाइटल है, उसका समरी है, पिक्चर्स हैं, तो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स, उन पे जो क्वेश्चंस आप डेवलप करते हैं जस्ट टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन इन SQ3R मेथड। नेक्स्ट इज़ आफ्टर सर्वे क्वेश्चन, द नेक्स्ट थिंग इज़ रीड। जैसे SQ3R में S फॉर सर्वे, Q फॉर क्वेश्चन। अब हम 3R की बात करेंगे। वो 3R क्या है भला? 3R में फर्स्ट R जो है वो रीड है, सेकंड R इज़ रिसाइट एंड द थर्ड R इज़ रिव्यू। तो हम पहले फर्स्ट R रीड की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस के बाद टेक्स्ट में से हमने जो चीज़ें डेवलप की हैं या जो टेक्स्ट है उसकी रीडिंग के हवाले से क्वेश्चंस को हमने रीड करना है, तो कैसे करना है? रीड योर डेवलप्ड क्वेश्चंस टू सर्च देयर आंसर्स। जो आपने टेक्स्ट पढ़ के जो क्वेश्चंस डेवलप किए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़िए, रीड कीजिए, फिर उसके बाद जो है वो जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे देन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स फ्रॉम दोज क्वेश्चंस विच यू हैव डेवलप्ड। जो क्वेश्चन आपने डेवलप किए हैं आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस विच यू हैव डेवलप्ड and those questions which you have developed from the text,
यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। और रीडिंग क्या करेगी, आपको हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस विच यू हैव डेवलप्ड आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। नेक्स्ट, मेक नोट्स एंड हाईलाइट्स मेन आइडियाज दैट सपोर्ट द कॉन्सेप्ट। और उसके बाद रीडिंग करते हुए जो आपने लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं, जो क्वेश्चन डेवलप किए हैं, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मेक नोट्स। आपने नोट्स बनाने हैं, पॉइंट्स डाउन कर लेने हैं, पॉइंट्स लिख लेने हैं और हाईलाइट कर लेना है मेन आइडियाज़ को जो कि कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जो टेक्स्ट का मेन कॉन्सेप्ट है, जो जिस्ट है, उसको सपोर्ट करने वाले जो मेन आइडियाज़ हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। और उसके बाद है रीड के बाद है रीसाइट। रिसाइट का मतलब है पढ़ना, और रिसाइटिंग हेल्प्स टू पुट द इंफॉर्मेशन इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। रिसाइटिंग आपको, कोई भी आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो रिसाइटिंग आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को महफूज रखने के लिए जो है वो हेल्प देती है। तो वो जो आपने क्वेश्चंस डेवलप किए हैं, जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं टेक्स्ट में से, तो यू हैव टू रिसाइट दोज क्वेश्चंस एंड दोज पॉइंट्स। इट विल हेल्प यू टू पुट the main ideas in your mind for a long time. Recite, put what you have learned into your own words. जो आपने अपने लफ्ज़ों में क्वेश्चंस की फॉर्म में या मेन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, उसको आप जो है वो दोबारा से लिखिए, और जो भी आपने जो है वो गैदर किया या अंडरस्टैंड किया है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। रिव्यू इज़ द नेक्स्ट थिंग। फर्स्ट आर जो हमारा रीड था, सेकंड आर जो है वो हमारा रिसाइट है। रिसाइट में हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट को हमने रिसाइट करना है। आप यूँ कह सकते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने पढ़ना है, रिव्यू देना है, पढ़ना है, रिसाइट करना है, जस्ट टू मेमोराइज द मेन पॉइंट्स विच यू हैव जॉटेड डाउन और you have written those points. Next, review. Third R is review. First R was read, second R was recite, and the third R in SQR 3R methods is review. Review आपको मालूम है, जैसे review किसी चीज़ को दोबारा से देखना, तो review the main points to understand and remember it. जो मेन पॉइंट्स आपने क्वेश्चन की फॉर्म में और जो क्वेश्चंस की फॉर्म में आपने उनके आंसर्स को फाइंड आउट किया है, एंड यू हैव रिटन डाउन दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट, तो यू हैव टू रिव्यू ऑल दीज पॉइंट्स। इनको आपने रिव्यू करना है। और आपको मालूम है कि अगर आप रिव्यू करते हुए अगर आप फील कर रहे हैं कि आपका जो रिव्यू करते हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, you are skipping the main points, it means you have not comprehended the text in a right way. तो आपको दोबारा उसको पढ़ना चाहिए, और उसके बाद जब तक आपका मेन पॉइंट्स क्लियर नहीं हो जाते रिगार्डिंग the questions which you have developed based on the text reading, you have to review the text again and again. And if you are able to recall or remember those main points which you have written after the answers of your questions, it means you have completely understood the text, the given text. So मैंने आज आपसे SQ3R मेथड के हवाले से बात की है, और मुझे उम्मीद है कि आपको SQ3R मेथड की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और फिर जो है ये एक्चुअली मैं दोबारा इसको जो है वो सम अप कर देता हूँ। ये एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेक्निक है, और जिसके ज़रिए से या किसी भी टेक्स्ट को आप पढ़ते हैं और उसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस को रेज़ करते हैं इन योर माइंड रिगार्डिंग द टाइटल or the subtitle or the gist heading, subheadings or the italic points, data and figures, और फिर उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को जो है वो उन पे बेस्ड मुख्तलिफ आंसर्स डेवलप करते हैं। डेवलप करने के बाद फिर उनको आप जॉट डाउन कर लेते हैं, एंड आफ्टर जॉटिंग डाउन ऑल दोज मेन पॉइंट्स यू टेक द रिव्यू ऑफ ऑल that activity which you have done in the process of the text reading. तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये SQ3R मेथड समझ आ गया होगा। और अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं। और आपसे मैं आखिर में ये कहूँगा कि आप मेरे ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें,
शेयर भी करें और इसको वॉच भी करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।